एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटेंट नोट्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइवट टेबल का यूज हमें कैसे करना है। जो हमारा डेटा है वो हमें सीनियर को या सुपरवाइजर को डेटा दिखाना है, तो वो पूरा डेटा ना दिखा के हमको जितना रिक्वायर्ड है डेटा उतना ही हमें दिखाना है। तो उसमें हम पाइवट टेबल का यूज करते गए। तो पाइवट टेबल का यूज क्या होता है गाइस कि डेटा को समराइज करने, एनालाइज करने एंड ऑर्गेनाइज करने में पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। और ये डेटा का पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करना है वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले गाइस। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने लिखा है एम्प्लॉय आईडी, देन यहाँ पे डेट मैंने लिखा है, एम्प्लॉय नेम्स है, सिटी है, हमारे प्रोडक्ट है, डिपार्टमेंट है, क्वांटिटी है एंड कितना सेल हुआ है, यहाँ पे टोटल सेल ऐड किया है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। अभी इसको मुझे पाइवट टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, नाउ मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ए करके डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। नाउ इंसर्ट में हम जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे। यहाँ पे हमें पूछ रहे कि आपको न्यू वर्कशीट चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पाइवट टेबल चाहिए, तो हमें यहाँ पे न्यू वर्कशीट क्रिएट करना है और जो एग्जिस्टिंग डेटा शीट है उसको हमें एज इट इज रहने देना है। ठीक है, तो इसको हम ओके करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल ऐड हो गया है। ठीक है, नाउ हमें डेटा को समराइज करना है, एनालाइज करना है एंड ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें पाइवट टेबल का यूज हम करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम गाइस लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है पहले हम पढ़ते हैं। टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज अ फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। मतलब ये पाइवट टेबल का फील्ड लिस्ट है, हमें यहाँ पे जितना डेटा रिक्वायर्ड है उतना ही हमें लेना है, तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो। ठीक है, ये जो एरिया यहाँ पे फिल्टर है, कॉलम है, रोज है, वैल्यूज है। फिल्टर मतलब कोई भी आइटम मुझे फिल्टरिंग करना है। जैसे यहाँ पे अभी मैं डिपार्टमेंट लूंगी, वो मुझे करना है फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ से मुझे कोई डेटा चूज करना है, यहाँ पे सपोजिंगली रो में मैं डाल देती हूँ सेल्स। ठीक है, इसको सेल्स में डाल देंगे एंड वैल्यूज में हम सपोजिंगली क्वांटिटी डाल देते। ओके, तो यहाँ पे मुझे फिल्टर का यूज कैसे करना है गाइस, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक। ओनली इलेक्ट्रॉनिक का सामान कितना है, क्वांटिटी कितना है, वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करके हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जो डेटा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का आ गया। तो यहाँ पे ऐसा हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ फर्नीचर्स का डेटा, तो यहाँ पे ओके। नाउ फर्नीचर्स का कितना सेल्स है, कितना क्वांटिटी है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि फर्नीचर में इतना क्वांटिटी है, इसका डिटेल में कितना कितना क्वांटिटी किसने सेल किया है, वो मुझे चेक करना है। तो वो मैं कैसे करूंगी, डिटेल में चेक करना है। तो यहाँ पे आपको माउस से डबल क्लिक करना है। जैसे माउस से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा हमें डिटेल में रिकॉर्ड मिलेगा। इसको मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ। यहाँ पे डिटेल में डेट के साथ, एम्प्लॉय आईडी के साथ, नेम, सिटी, प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, एंड क्वांटिटी एंड कितना यहाँ पे सेल शो कर रहा है। तो ऐसे डिटेल में यहाँ पे मुझे रिपोर्ट मिल जाएगा अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ। ना मुझे देखना है यहाँ पे कितना सेल हुआ, तो यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे शो कर रहा है इतना सेल हुआ, इतना चेस हुआ, फर्नीचर इतना, क्वांटिटी इतना। ठीक है, तो ये सारा डिटेल में यहाँ पे शो करता है गाइस। ओके, देन यहाँ पे हम देखेंगे कॉलम का यूज। तो कॉलम जैसे यहाँ पे मैं डाल देती हूँ डेट। ठीक है, डेट को यहाँ पे डाल देती हूँ मैं कॉलम में। तो यहाँ पे अगर डेट में कॉलम में डालती हूँ तो डेटा हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जो देखने में भी प्रॉब्लम होता है, काफी कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉलम में नहीं ऐड हो सकता गाइस, इसको हमें रो में ऐड करना है। तो जैसे ही रो में ऐड करेंगे देन सेल्स को हम नीचे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डेट और सेल्स कितना हुआ वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे हम कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट, कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसको मैं डाल देती हूँ कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया टेबल, टीवी एंड चेयर। नाउ यहाँ पे ये ऐसा फॉर्मेट में, तो इसको मुझे प्रॉपर करना है। तो इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डिजाइन में जाएंगे, देन यहाँ पे सब टोटल में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे डू नॉट शो सब टोटल। तो यहाँ पे जो भी सब टोटल होगा वो रिमूव हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, नाउ ये मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए पूरा डेटा, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी पूरा जितना हमारा डेटा है। ओके, देन यहाँ पे आप रिपोर्ट लेआउट में जाओगे, शो इन टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, जैसे ही टेब्यूलर फॉर्म किया यहाँ पे ये टेबल में शो कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मुझे कुछ और लाइन चाहिए ऐड करना है, तो यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में आऊंगी, देन शो इन आउटलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे आउटलाइन भी ऐड हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे जो ब्लैंक बॉक्सेस है उसमें मुझे कुछ ऐड करना है, एन ए या फिर जीरो मुझे ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कंट्रोल ए करके डेटा को सिलेक्ट करना है, देन माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें जाना है पाइवट टेबल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे फॉर एम्प्टी सेल्स शो हमें यहाँ पे शो करना है। ओके, यहाँ पे मैं डाल दूंगी एन ए।
और ओके करूँ। जैसे ब्लैंक टेप से यहाँ पे ए शो कर रहा है, तो ऐसे हमारा टेबल है यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट हो गया। टेबल फॉर्म में हमारा जो डेटा था वो यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, जैसे हमने देखा यहाँ पे डेट जो है वो रोज में आ गई। तो ऐसे यहाँ पे मुझे कुछ हेडिंग ऐड करना है ना, ये डेट यहाँ पे मुझे रिमूव करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? तो यहाँ से ऊपर जाके आप डेट को अनसिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको जैसे ऊपर करोगे ड्रैग करके ऊपर, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ हम देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ रो में ऐड करना है। तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है वो मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे जो नेम है वो मैं रो में डाल दूंगी। ओके, नाउ हमारा कितना सेल्स हुआ वो मुझे ऐड करना है, तो वो हम डाल देंगे। यहाँ पे वैल्यूज है उसमें हम डाल देंगे सेल्स। तो वैल्यूज में जितने भी नंबर्स होंगे, क्वांटिटी होंगे, वो सारी हमारी ऐड होगी वैल्यूज में। ठीक है, नाउ फिल्टर में मैं डाल देती हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को हम ड्रैग करके फिल्टर में ऐड करेंगे। मुझे सिर्फ चाहिए प्रोडक्ट चेयर्स, तो यहाँ पे मैं ओके करूंगी। तो यहाँ पे चेयर्स के जितने भी एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, जितने भी सेल्स पर्सन है उन्होंने कितना सेल किया। तो चेयर्स का कितना सेल किया वो यहाँ पे टोटल अमाउंट शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करूंगी यहाँ पे डिटेल भी शो करेगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे इसको वापस हम कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे मुझे सिटी फिल्टर करना है, तो यहाँ से प्रोडक्ट को मैं ऊपर डाल दूंगी और यहाँ पे मैं डाल दूंगी सिटी। ठीक है, सिटी मुझे फिल्टर करना है, कौन सी सिटी में कितना सेल हुआ है वो मुझे चेक कर। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मुंबई। तो मुंबई में कितना सेल हुआ है ओके कर, तो यहाँ पे इतना सेल हुआ है मुंबई में, और पर्सन जो भी है एम्प्लॉय वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे गाइस हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं, कॉलम का यूज कर सकते हैं, रो का और वैल्यूज का पाइवट टेबल में यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ इसको हम ऑल कर देंगे और ओके, तो हमारा जो भी डेटा है वो ऐड हो गया। नाउ इसको मुझे परसेंटेज चाहिए, मतलब कितना सेल हुआ वो परसेंटेज वाइज मुझे चाहिए डेटा, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे पूरा डेटा को, देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और शो वैल्यू एज हम करेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे ही आप परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करेंगे यहाँ पे हमको आ जाएगा कितना परसेंटेज सेल हुआ है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज, अगर मुझे यहाँ पे सिटी वाइज करना है, जैसे मुझे चाहिए पुणे, तो यहाँ पे मैं ओके करूंगी। तो पुणे का कितना टोटल है वो यहाँ पे शो करेगा परसेंटेज वाइज। तो ऐसा परसेंटेज वाइज भी, अगर मुझे नंबर वाइज भी चाहिए तो यहाँ पे जो सेल्स है उसको वापस मैं ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर दूंगी सम ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हमें टोटल भी मिलेगा और परसेंटेज भी शो करेगा। तो ऐसे भी हम डेटा को शो कर सकते हैं गाइस। ओके, नाउ यहाँ पे हमें इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे परसेंटेज इसको हम रिमूव कर देंगे। ओके, देन हमारा सेल एज इट इज रहेगा। हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो उसको हम कॉलम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे डिपार्टमेंट ऐड हो गए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में कर देती हूँ सिटी में कर देती हूँ मैं ऑल। ठीक है, ऑल सिटी का डेटा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे ऑल डेटा मिल गया। नाउ मुझे डेटा को और समराइज और फिल्टराइज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? ओके, यहाँ पे हम पाइवट टेबल एनालिस्ट में जाएंगे, देन यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए सिटी चाहिए और कितना प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूंगी यहाँ पे स्लाइसर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे छोटा कर देंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही स्पेस हमें लेना है यहाँ पे। ओके, तो स्लाइसर का यूज होता है गाइस डेटा को और फिल्टराइज करने के लिए। जैसे मुझे चाहिए सिटी कोलकाता एंड मुझे सिर्फ देखना है टेबल्स का कितना सेल हुआ, तो यहाँ पे मिल गया मुझे, ये दोनों टेबल का सेल हुआ है यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे मुंबई, मुंबई में मुझे देखना है टीवी का, तो यहाँ पे हमने डाल दिया टीवी का इतना सेल हुआ है, टोटल ग्रैंड टोटल इतना है। तो ऐसे गाइस हम स्लाइसर का भी यूज कर सकते हैं डेटा को फिल्टराइज करना है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर हटा देती हूँ तो सारा डेटा यहाँ पे एज इट इज शो करे। अगर मुझे चेक करना है थाने में कितना सेल हुआ है तीनों का, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया थाने, तो यहाँ पे स्लाइसर का हमने यूज कर लिया थाने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम बार बार देखते हैं तो गाइस यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे पाइवट टेबल का फील्ड शो कर रहा है। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ मुझे शो नहीं कर, तो ये पाइवट टेबल का फील्ड है वो गलती से अगर यहाँ से रिमूव हो गया तो वो मुझे कैसे ऐड करना है? तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी टेबल है आपका वहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे पाइवट टेबल एनालिसिस पे जाओगे और यहाँ पे फील्ड लिस्ट, जैसे फील्ड लिस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, नाउ यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ पहले हम यहाँ से पूरा डेटा हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं, पूरा पाइवट टेबल हमारा यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। नाउ मुझे यहाँ पे गाइस ग्राफिकल व्यू में पाइवट चार्ट शो करना है, डेटा को शो करना है, कितना सेल हुआ, कितना डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ डिपार्टमेंट। ओके, देन सेल्स में ले लेती हूँ वैल्यूज में। ठीक है, इतना हमारा डेटा है और यहाँ पे फिल्टर मुझे ऐड करना है सिटी
सिटी, तो यहाँ पे मैं सिटी ऐड कर दूंगी। ओके, देन यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो रो में, ठीक है। इतना डिपार्टमेंट है, इतने प्रोडक्ट है और इतना टोटल सेल है, ठीक है हमारा। नाउ इसको मुझे ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको पाइवट टेबल एनालिस्ट पे आना है, देन यहाँ पे पाइवट चार्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी चार्ट फॉर्म है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वाला चाहिए, लाइन चाहिए, पाई चाहिए, तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट करके ओके कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकल व्यू इसका क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे चेयर, टेबल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर का है और होम डेकोर का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिल्टर यूज करती हूँ, जैसे यहाँ पे सिटी में डाल दी तो मुझे सिर्फ मुंबई का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मैं ओके लिखूंगी, यहाँ पे मुंबई का जितना सेल हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। मतलब टेबल इतना सेल हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट। ओके, देन टीवी इतना सेल हुआ है। अगर मैं कोई और सिटी ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम कोलकाता, ओके करेंगे, तो यहाँ पे इसका जितना सेल हुआ है चेयर टेबल, तो वो यहाँ पे होम डेकोर का, फर्नीचर का, इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे हम ग्राफिकल व्यू में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। तो इसको अगर मुझे डिजाइन करना है, तो यहाँ पे आप डिजाइन में आके इसको डिजाइन कर सकते हो। जैसे ये चाहिए या मुझे कोई चेंज कलर करना है, तो यहाँ से हम इसको चेंज कलर कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ कोई भी आपको कलर ऐड करना है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हमें डिजाइन करना है, तो यहाँ से भी आप कलर ले सकते हो। ऐसे कैसे हम चार्ट का भी यूज कर सकते हैं पाइवट टेबल में। तो गाइस देखा आपने कैसे हमने पाइवट चार्ट की हेल्प से डेटा को कैसे समराइज किया, एनालाइज किया, कितना हमारा सेल हुआ है, कौन कौन से आइटम, डिपार्टमेंट। अगर डीपली हमें एनालाइज एंड समराइज करना है डेटा को, तो उसमें पाइवट टेबल का यूज होता है गाइस, ठीक है। तो अगर गाइस इसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।